बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस मैथ का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में मुकम्मल मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप अपनी बुक, ठीक है, ये प्रोफेसर नदीम तस्दीकी की अपने पास रखें। जब ये लेक्चर सुन रहे हो तो बारी बारी में ये क्वेश्चन, पहले हमारे यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं और पहला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 20% एज अ फ्रैक्शन, ठीक है, 20% एज अ फ्रैक्शन। वो ये कह रहा है कि 20% को फ्रैक्शन में लिखें। तो बेटा याद रखना है किस तरह इसको सॉल्व करना है। 20% लिखा हुआ है ना, याद रखें जब परसेंटेज गिवन हो ना तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ 20 है ना, परसेंटेज का मतलब होगा 1/100। जब परसेंटेज लिखा हो तो आपने इसे किस में बदलना है, 1/100। तो अब ये कितना हो जाएगा, 20/100। तो अब आपने क्योंकि फ्रैक्शन में लिखना था तो फ्रैक्शन में इसे काट लेना, ठीक है। 0 0 से कट गया, 2/10 आ गया, ठीक है। तो 2 1 था, 2 2 5 था, तो कितना आ गया, 1/5। तो ये मैंने सॉल्व किया। आप इसे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, मैंने भी इस जगह बचाने के लिए किया है। आप इन स्टेप को बारी बारी नीचे कर लें, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 1.12 इंटू परसेंटेज, ठीक है। इसको किस में लिखना है, परसेंटेज में। देखिए ये परसेंटेज में लिखा हुआ था तो इसको जब खत्म किया तो 1/100। अब इस 1.2 को यहाँ इक्वल लगाए, 1.12, इसको किस में कह रहा है लिखना है, परसेंटेज में। तो बच्चे जब वो परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो बेटा इसी तरह आप क्या करेंगे, इसे अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो 112 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 112%। उसने कहा है ना परसेंटेज में लिखें, तो याद रखें जब परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 5 वाला क्वेश्चन करने लगा हूँ। एक्सप्रेस 7/50 एज परसेंटेज, इसे परसेंट में लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है परसेंट में लिखें। तो बेटा ये कैसे लिखेंगे, इसी तरह जैसे आपके नंबर नहीं आते, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं आपके नंबर आते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर आए हैं कितने में से, 50 में। तो किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 100। देखिए ना, जब भी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34% आता है। कितने, 34%, ठीक है। तो ये बेटा इसका तरीका था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं मजीद। एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं 5 से लेके, ये सारे सेम है, ठीक है, ये सारे सेम है, आप खुद करें, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो पूछ ले। अब हम 13 वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक्सप्रेस इनटू डेसिमल 2/2%। तो ये थोड़ा सा अवर में है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है इनटू डेसिमल, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, तो 2/2। पहले इसे सवाल को हम दोबारा लिख लेते हैं। ये मैथ में आपने अक्सर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये नीचे 2 हो, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 का 4, और ये जो ऊपर लिखा होता है ना इसको प्लस करते हैं। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 और एक 5, तो 5/2 हो गया। ये 2 लाजमी नीचे लिखना है, ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक प्लस होगा। अब ये परसेंटेज को हमने खत्म करना है ना, क्योंकि हमने किस में लिखना है, डेसिमल में। तो 1/100, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। तो 5 1 था 5, 200 था, कितना आता है, 200। तो आप इनको डिवाइड कर लें, ठीक है, मैथ की तरह आप इसको परसेंटेज इसी तरह डिवाइड कर लें। 5 डिवाइडेड बाय 200, तो 0.025। तो अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो फिर टेबल से डिवाइड कर लें। अच्छा बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें वो ये कहता है कैलकुलेट ज़ुकात अमाउंट ₹5 लाख। ज़ुकात निकालनी है। देखिए ये बातें, ज़ुकात निकालना,
ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़कात की सबसे पहले हमें रेट का पता होना चाहिए, कितना है, 2.5% है ना। देखिए हर बच्चे को पता होना चाहिए, एज अ मुस्लिम भी हमें पता होना चाहिए कि ज़कात का रेट कितना है। ज़कात का रेट होता है 2.5%। तो ज़कात निकालनी थी 5 लाख की, तो 5 लाख आप इसका 2.5% ले लें। 2.5% परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो अभी हम ये कैलकुलेटर पे देखते हैं। ये देखिए 5 लाख की ज़कात हम निकालने लगे हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 12,500 आ गया। ज़कात कितनी आ गई, 12,500। तो बेटा ये सिंपल से तरीके हैं इसको करने के, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है, 75 इज द 25% ऑफ व्हाट अमाउंट। वो कह रहा है 75 इज 25% ऑफ व्हाट अमाउंट। तो 25% ऑफ व्हाट अमाउंट की बात करें कि 75 25% की कितनी अमाउंट का है, मतलब अमाउंट कितनी है कि उसका 25% ले तो 75 तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, 75 को नीचे रखना है और 25% पे डिवाइड कर देना। अब 25% का क्या मतलब होता है, 0.25। देखें आपको डिवाइड करना है ना, इसलिए 25 से नहीं कर देना, आपने परसेंटेज खत्म करके लिखना है। ये देखिए अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक है, यानी परसेंटेज खत्म करके डिवाइड करना है। तो 75 को डिवाइड किया 0.25 पे। अब ये कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 0.25, ये 300 आ रहा है। कितना, तो 300 अमाउंट आएगी, वो जो हमने फाइंड करनी है। उसने जो कहा है ना 75 इज 25% ऑफ व्हाट अमाउंट। तो ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। व्हाट नंबर इज 20% मोर देन 900। कहता है कि नौ मोर देन कहते हैं ज्यादा, 900 से ज्यादा कौन सा नंबर होगा जो 25% हो, ठीक है। तो वो हमने निकालना है। इसका तरीकाकार मोर देन का किस तरह हम निकालेंगे, ये देखिएगा। अगर हम 900 का 20% लें ना, ठीक है, ये 900 है हमारे पास, इसका 20% ले ले, ठीक है, 180 आ रहा है। तो 180 जो आ रहा है वो, हाँ वो कह रहा है ना व्हाट नंबर इज 20% इज मोर देन 900। तो 900 का 20% ले तो उससे ज्यादा, 900 से ज्यादा 20%। तो 900 में ये 180 प्लस कर दे आप, तो 900 में 180 प्लस कर ले तो आपका नंबर आ जाएगा, तो 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये कर लेना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी 17 वाली तरह होगा, 25। लेकिन आप कई बच्चे कह रहे होंगे ये कैसे करना है, तो अगेन वैसे ही है। 250 इज 2/1% ऑफ व्हाट अमाउंट। तो अगेन 250 ऊपर रखेंगे, नीचे इसको आप पहले खत्म कर लेते हैं ना परसेंटेज में, ठीक है, तो फिर डिवाइड कर लेंगे। तो इसका तरीकाकार होगा टू, ये अगर हम पहले रफ अमल में कर लेना, 212 को हम सॉल्व करें तो 2 टू द 4 5/2 हो गया। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये हो गया 5 और 200 से 200 हो गया। तो 5 को किस पे डिवाइड करें, 200 में। तो बेटा ये हमने क्या किया है, इसको पहले हल करना चाह रहे हैं हम। ये चाह रहे हैं कि पहले इसे सॉल्व कर ले, फिर 250 पे डिवाइड कर लेंगे, फिर इजी हो जाएगा। तो पहले इसको परसेंटेज वगैरह को सारा क्लोज कर लेते हैं ना, जैसे मैंने सिखाया। तो अभी ये 5 डिवाइडेड बाय 200 आ गया, तो ये आया 0.025। तो इसको, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन करवाया था कि अमाउंट निकालनी हो तो उसको डिवाइड उसकी परसेंटेज पे करते हैं। तो ये 2.5% बनता था ऑलमोस्ट, तो इसको अब आ गया 0.025। तो बेटा अब वो अमाउंट निकल आएगी, ये 250 पे डिवाइड कर देना इसको। ये देखें, ये देखें जी, 250
डिवाइडेड बाय 0.025, 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000। तो बेटा ये क्वेश्चन पे बोर्ड में लाजमी आने हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करने लगे हैं। आसान है, और मैं आपको ये बताने लगा हूँ ये क्वेश्चन हर साल करीबन बोर्ड में लाजमी आता है। ये आए हुए हैं, आप पास पेपर देख लें, ये सवाल मस्ट पेपर में आया हुआ है। तो 500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000? कह रहा है कि 500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000। तो आपने क्या करना है, इस सवाल को कैसे करना है, 500 ऊपर नीचे 10,000 रख लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, 100%। क्योंकि ये वो कह रहा है ना 500 कितना परसेंटेज है 10,000 की। तो आप अब डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, ये आपके पास कैलकुलेटर है, 500 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 है ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5% आ गया। तो 5% आंसर आ रहा है, ठीक है। 500 ऑफ 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, और मैं कहता हूँ बच्चे अपने अपने जब टेस्ट में नंबर आए तो आप परसेंटेज ये बड़ा अहम सवाल है। शाहिद गॉट 650 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स, फाइंड परसेंटेज। तो ये परसेंटेज निकाल लिया करें, ठीक है, अपने नंबर की परसेंटेज निकालनी है। तो ये जब आपका रिजल्ट आता है तो उसी तरह आप 850 में से कितने नंबर लिए है शाहिद ने, 680, ठीक है। तो परसेंटेज में 100 से बस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। जिसके जितने नंबर आए वो इस तरह लिख के ना, तो परसेंटेज खुद निकालने की आदत डाला करें, ठीक है। आप टीचर से निकलवाते हैं, कहते हैं निकाल दो, ये देखिए हम टोटल नंबर नीचे रखने हैं, ऊपर आपके जो गेन है वो, और मल्टीप्लाई बाय किससे, 100 से हमेशा। ये 80%, यानी आपके अगर 850 में नंबर आ जाते हैं इतने, तो आपके 80%। तो हर बंदा परसेंटेज निकालता है लेकिन उसे पता नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि यार पता होना चाहिए, आपको खुद निकालनी आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ आज की वीडियो का, बाकी सेम है, आपने खुद कर लेने हैं। 25% ऑफ अमाउंट 500, फाइंड द अमाउंट। कहता है कि एक अमाउंट है, उसका हमें तो पता नहीं, वही हमने निकालनी है। उसका 25% लें तो वो 25% 500 आता है। तो ये उसी तरह है 500 का, आप डिवाइड कर लें 25%। तो 25% को पहले आप सॉल्व कर लेना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, 0.25, ठीक है। यानी 25% को पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, खत्म कर लेते हैं परसेंटेज। तो 0.25, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपने अमाउंट निकालनी हो तो परसेंटेज को डिवाइड कर लेते हैं। तो आप पहले इसे खत्म करके शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो फिर ही हल होगा ना। तो 0.25 अब कैलकुलेटर पे हमें चेक करना पड़ेगा कि 500 का 0.25 कितना आता है जी। 500 डिवाइडेड बाय 0.25, ये 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2000। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज थी, जो मैंने आपके 38 क्वेश्चन कर लिए। आगे आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है, ये जो मैंने बीच में स्किप की भी की है, आप चेक कर लें, आगे भी सेम क्वेश्चन है। तो बेटा इस